राफेल इज वेरी एक्सपेंसिव। आप लोग कह रहे हो उसको चिंची से मारोगे, आप लोग कह रहे हो रिक्शे से मारोगे, ऐसा नहीं है। कंफर्म न्यूज है। और इनके हमने पाकिस्तान के 500 पायलट पकड़े, तो मैं बोले 500 पायलट तो ज्यादा हो जाएगा स्टोरी में, तो इसको कम करो। फिर मैंने 800 लेके ये जो वॉर तो उसके अंदर आपको एकदम कंफर्म न्यूज देनी है। कंफर्म न्यूज, ऐसा न्यूज नहीं देना कि ऐसा कुछ हो गया और ये कंफर्म न्यूज देनी है। आपने अजय देवगन से पूछा कि कुछ हुआ है तो अजय देवगन हिमसेल्फ इज अ ग्रेट जर्नलिस्ट दो एक्टिंग में, नोइंग दैट कि आप एक वॉर के अंदर हैं। देखो वॉर इज सीरियस, वॉर इज सीरियस। नुकसान अगर किसी को हुआ तो मुझे हुआ, मेरी क्रेडिबिलिटी को हुआ। यू आर गॉन, यू नो वन, यू नोबडी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद बड़ा, आप देख रहे हैं वी न्यूज़। आपने देखा ख़वातीन हज़रात 9 और 10 को बड़े बड़े जो है कॉन्सेप्ट चेंज हुए, बड़े बड़े बुर्ज गिरे, बहुत सारे लोगों के जो है वो उनका करैक्टर भी गिर गया। मैं बात कर रहा हूँ जिस रात हमने जवाब दिया हिंदुस्तान को, और वो हिंदुस्तान जो अपने आप को शायद ख़त्ते इलाके का बड़ा भाई बदमाश समझता था, और उनके साथ जो कुछ हुआ उसमें कई जर्नलिस्ट भी आते हैं, हिंदुस्तान के बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी आते हैं जिन्होंने इस किस्म की रिपोर्टिंग की मीडिया पे कि वो भी उतने ही नीचे गिर गए जितनी जल्दी राफेल नीचे गिरा। मैं बात कर रहा हूँ बरखा दत्त साहिबा की। एक बड़ा नाम था इसमें, इस खत्ते में, और एक अपने आप को बड़ा जर्नलिस्ट कहती थी। उनको मैं थ्रू आउट फॉलो कर रहा था उस रात को। आई थॉट कि कोई सेम बात मिलेगी जिस किस्म की बात वो पाकिस्तान के ऊपर कर रहे थे कि कराची तबाह एंड दिस तबाह एंड दैट तबाह एंड एवरीथिंग वाज फाइन। मैं पूछना चाहूँगा उनसे कि वो पायलट किधर है आज। इतने दिन हो गए बरखा जी, मैं शुक्रिया अदा बिल्कुल नहीं करूँगा आपका। आपको तो जर्नलिस्ट के तौर पे यंग लोग देखते थे, आप इस तरह का नाम थी, जो हमारी गलती भी हो सकती है। वो पायलट कहाँ है, पहले तो मैं आपसे पूछूँगा, जिसके बारे में आपने ट्वीट किया कि आपने कैप्चर किया हुआ एक पायलट, किधर है वो? बरखा जी, आज भी आप? थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं तेरे को बताऊं कि ये जो जंग है, ये जो युद्ध है, इस युद्ध के अंदर जो इतना एक विस्फोट हुआ है, इतने आपके देश का, हमारे देश का, मैं तो आपका ऐसे ज़्यादा नहीं। हुआ है, आपका ज़्यादा हुआ। हम लोग का ज़्यादा लेट्स बी हुआ क्लियर है, है, हम लोग का ज़्यादा हुआ है। और जब ये विस्फोट हुए हैं, और जब ये सारा कोई घटना हुई है घटना जब हुई है, तो आई वाज सिटिंग इन माय रूम, ठीक है ना। तो अचानक से ऐसे शोर सा मेरे को पड़ा, मेरे को शोर सा पड़ा कि एकदम सायरन जैसे ऐसे बज रहा हो, सायरन ब्लैकआउट हुआ। और हम लोग उसको ब्लैकआउट नहीं बोलते, हम लोग उसको बोलते हैं हमारा वाला आउट। तो हमारा वाला आउट हुआ, तो आउट था वो, 2-3 दिन से आउट था जी। तो वो हम तो एकदम, अच्छा मैं उठी हूँ, आई वॉज नॉट स्केर्ड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। फेयर इनफ। तो मैं जब उठी तो मैं तैयार होकर ऑफिस जा रही थी, तो अचानक से विस्फोट फटा, डुजुम आवाज आया मेरे को। मैं परेशान, मैं कहा ये क्या हो गया। तो मेरे बिल्कुल पड़ोस में, मेरी ही बिल्डिंग में, मेरी अपनी ही बिल्डिंग में, बाजू में, उसी माले पे ये श्री अजय देवगन जी का, जो एक्टर है, अजय देवगन का फ्लैट है। तो मैं से दौड़ भागी मैं गई, मैं वो सुना, तुम क्या हो गया, ये घटना हो गई। घटना हो गई। तो अजय वो स्लीपिंग एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ना, तो आई थिंक शी वाज अलोन। ओह सॉरी, ही वाज अलोन। तो वो उठा है और वो अभी पिक्चर की शूट पे निकला था। बिल्डिंग हम लोग की एक ही है, माला जीना भी एक ही है। तो मैं उससे बोली कि ये ऐसा हुआ, ये झगड़ा हुआ। तो वो मेरे को बोला, बखा जी कंफर्म खबर है कि पाकिस्तान के सेना के और ये जो विमान, जो द एयरफोर्स ऑफ यू गाइस, तो वो उसका गिरा है, अपने को गिरते हुए अपने को जमता है। अच्छा, वो you asked बोली Ajay मेरे को Devgan, जमता है। being a great journalist you were, unfortunately, आपने अजय देवगन से पूछा कि कुछ हुआ है तो अजय देवगन हिमसेल्फ इज अ ग्रेट जर्नलिस्ट दो एक्टिंग में।
किसी वो किया रोल में, जर्नलिस्ट एक फिल्म में किया, हम्म, वो जो था आई थिंक उसका नाम था शोले और रंगारे, उसमें वो जर्नलिस्ट प्ले किया और ठीक है, बहुत अच्छा किया। ठीक है, एज एक्ट। तो बहुत एकदम ऐसा मस्त काम किया। हाँ। तो वो मेरे को बोला कि ऐसा हुआ और आपके विमान का पायलट पकड़ ले, मेरा पहला सोर्स। मैं उसको देखो, जो जर्नलिस्टिक अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, स्पेशली व्हेन यू आर कवरिंग वॉर। तो आई थॉट कि मेरे को तो पक्का फाइल करना है अपना रिपोर्ट, तो व्हाट शुड आई डू नाउ? तो मेरे को फिर सेकंड जी कंफर्मेशन एज अ जर्नलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट ये तो बहुत जमता है। देखो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, व्हेन यू आर डूइंग रिपोर्टिंग स्पेशली इन ये जो वॉर इस तरह, तो उसके अंदर आपको एकदम कंफर्म न्यूज़ देनी है, कंफर्म न्यूज़, ऐसा न्यूज़ नहीं देना कि ऐसा कुछ हो गया और ये कंफर्म न्यूज़ देनी है। तो तो वो हुआ ये कि मैं अर्नब गोस्वामी को मैं कॉल की, सेकंड कॉल की उसकी सेकंड वाइफ को मैंने की। तो मैंने उसकी सेकंड वाइफ को कहा, अर्नब, उन्होंने कहा आज तो फर्स्ट वाइफ का दिन है। इन लोग ने ऐसे दिन में बांटे टाइप कुछ। तो मैं उसकी फर्स्ट वाइफ को कॉल की, सॉरी मैंने फर्स्ट को पहले कर दी थी, आई गॉट कंफ्यूज्ड। हाँ, तो मैंने उसको पहले कर दी, उसने बोला सेकंड, तो सेकंड को किया मैंने अब अर्जुन को, तो वो उसके साथ थे। अच्छा, हाँ, वो और वो अच्छा उसको मैं ही कंफर्म किया। फिर थर्ड, जब तक 3 लोग से आप कंफर्म ना करो तो जितने भी जर्नलिस्ट मेरे को सुन रहे हैं, एज बीइंग अ टॉप जर्नलिस्ट, तो मैं उसको फिर तीसरे को कॉल की। मैं कहा अगर ये क्योंकि वॉर रिलेटेड है तो इसी का एक्सपर्ट लोग चलेगा, तो मैं उसको कॉल की, ये मेजर गौरव आर्या, मैं इसको कॉल की, उसने नहीं उठाई। उसका बख्शी साहब ने फोन उठाया, जर्नल हमारे रिटायर्ड जर्नल है, उन लोग वो उसी के घर में कुछ टाइप कुछ समथिंग वाज, ठीक है, scared be or scary going on at that time, when especially when you in war। तो वो मेरे को बोला कि कंफर्म न्यूज है और इनके हमने पाकिस्तान के 500 पायलट पकड़े। तो मैं बोले 500 पायलट तो ज्यादा हो जाएगा स्टोरी में, तो इसको कम करो। फिर मैंने 800 लेके मैं फिर 800 क्या बताया कि जनता को कि आप लोग ग्रेटर बॉलीवुड, जिस तरह आप द वे यू ट्रीट एवरीथिंग, आई थिंक ये वाला sarcasm बहुत ज्यादा हो गया हम पे। बॉलीवुड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड एज इफ के बॉलीवुड पता नहीं कि अब तो मेरा तो अपना वो था कि बॉलीवुड आप लोग लग रहे थे बॉलीवुड हर कोई जैसे कि ऐसा आप लोग हमारा इमेज साजी किए कि मैं सुबह उठ के यूं अंगड़ाई लेती और उसके बाद मैं अपने पिताजी को बोलती कि हाँ भाई आज मेरे को पानी पूरी चलेगा, मेरे को चलेगा। तो वो ऐसा तो नहीं। आपने कंगना से भी कोई कंफर्म किया, क्योंकि वो बीजेपी के बहुत करीब है, उनका तो डायरेक्ट राब्ता है मोदी जी से आपके जो कंगना बीइंग एन एक्ट्रेस टर्न इनटू द पॉलिटिक्स, और वो तो एकदम इतनी जबरदस्त पॉलिटिशियन है, वो इतनी बेहतरीन, शी इज अमेजिंग। मैं इसको कॉल की तो मेरे को फिर वो जो राजीव श्रीवास्तव है उसका नंबर मेरे को जल्दी से पड़ गया। तो पहले फिर मैं बरकत जी पायलट किधर है, वो कंगना के पास है ना, मैं अभी कंगना का बताते हैं, कंगना के पास यू क्लेम्ड यू आर अ बिग नेम यू जी। तो कंगना को मैंने कॉल की तो वो वहाँ पर जो है वो उन्होंने उठाई, वो पारिश रावल साहब ने। तो मैं बोली कंगना का है? पारिश साहब ने कहा मेरे को नहीं पता, ये तो मेरा नंबर है, मैं अभी सुबह सुबह उठ के अपना ही ट्राई कर रहा हूँ, तो आप भी ये करो। मैंने कहा देखो ये मत तो हाँ। तो मैं बोला कि आप क्या तो कह रहे हैं अभी वो फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रखा, जमने का एक ऐसे जमता सा हो गया, तो आप कंगना को फोन करो। तो ऐसी टेंशन में भागी 2 पट्टी की चप्पल है मेरी एक, से आता है आप लोगों का, तो उसमें मैं बहुत एकदम भागी मैं बोले कि कैसे इस वॉर को अभी लोगों को, जनता को बताना भी। तो फाइनली मैंने मोदी जी को कॉल की। अच्छा ठीक है। तो मोदी जी ने तो कहीं सुबह का वक्त एज ए प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी को तो मालूम पड़ता है, वो तो योगा कर रहे थे किसी के साथ।
बैठ के योगा अच्छा, करते हैं ऐसी ना, बात है, किसी कोई के teacher- साथ योगा करें, somebody teaches him, yeah. आसन वासन ये सब ये चल रहा है ऐसे। तो मोदी जी बोला कि कंफर्म खबर है हम्म, और इनके 1.5 लाख पायलट जो है वो हमारे पास है। ओके, पाकिस्तान की। जी, आप लोग के 1.5 लाख you- तकरीबन 1:10 तो करके तो 1.5-2 लाख तो बनते हैं आपके पायलट लोग, वो हमने। ठीक है, चले वो हो गया, आपने खबर दे दी और वो खबर पूरी दुनिया जानती है क्या खबर है। आपकी सुबकी हो गई, सुबकी इन सेंस कि What? आपकी थोड़ी सी What is this word like? I couldn't get it. नहीं देखें हम क्या ही हम ना सिर्फ as a क्या कौम डिबरी क्या शाइस्ता बोले? हैं, बल्कि क्या हमारी बोले? जबान भी डिबरी बड़ी बत- शाइस्ता है। ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो चले आपकी नहीं, you're not talking to शाइस्ता। मैं बैठी हूँ इधर और बरखा एबिंग नहीं, जी। बरखा जी, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है वो हो गया। उसके बाद आप एक बहुत बड़े शो पे आती हैं पियर्स मॉर्गन के, और उसके ऊपर भी आप जाके द वे यू वर, आपके एक फनी और एक, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, मुंह में आ रहा है क्योंकि ऑल द रिस्पेक्ट के अपने एनिमी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको। दैट्स व्हाट वी बीन टोल्ड। एनिमी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आप वहां भी अपने अजीब अजीब से मुंह बना रही है और बचकाना अटैक्स एंड व्हाट इज गोइंग ऑन? मैं सो लो। आप लोग ने वहां पर अपना एक लड़का शहजाद मेरे पीछे लगा दिया। वो तो ऐसा, मैं उसके सामने होती तो मेरे को ऐसे गुस्सा भी आंख में मारता, ऐसे पंच मारता, भूकंप आ गया, गुस्सा तो ऐसे भूकंप आ जाता। तो साथ में वो आपकी एक शी इज वेरी ब्यूटीफुल, हिरन रब्बानी खर, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो हालांकि शहजाद से ज्यादा भारी आवाज थी उनकी, तो मैं घबराई नहीं। आपका शहजाद तो मौका ही नहीं दे रहा था। और मेरे साथ था इलाहाबादिया, वो इलाहाबादिया जो हमारा एक छोकरा लोग है, अभी पिछले दिन उनके केस में भी ऐसे ठोका अदालत में। ठोका जाके लोची। मोदी जी इज टेलिंग यू, और जो भी आपका एक जिस किस्म की आपकी बातें हो रही हैं, और अब तो वो मुजदी निकल गए पूरे मुल्क में, क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो? अरे वो तिरंगा यात्रा के लिए ऐसे निकले। हाँ, तिरंगा कह रहे हैं यात्रा हर जगह जाके बताऊंगा मैं, ऐसा कह रहे हैं बेहतर है हार ही लोग। मान लेना। आप लोग प्रिज्यूम कर रहे हो कि वो हर जगह करोड़ों लोगों को जमा करके, जन को, इतने सारे जन को जमा करके एकदम फिर वो ऐसा तकरीर करेंगे जिसमें हम पाकिस्तान को कंसिडर करेंगे कि यू पीपल आर नॉट ओनली रॉन्ग बट आप लोग तो एक एक्सट्रीमिस्ट भी हो। कैसा लगता है कि अब ये ओवरऑल जो जिस किस्म की आपकी इमेज बिल्डिंग हुई है पूरी दुनिया में, देखें वो तो जो भी कर रहे थे, आप अगेन दोबारा रटी रटाई वो हो जाएगी कि ये बोलूँ मैं आपको, वो सब अपनी जगह चल रहा था, वो जो आपका बॉलीवुडिज्म है जो भी है। बट आप सीरियस मीडिया वो क्या कर रहा था? मतलब आपको कहीं लगा नहीं कि आपने कौम को अपनी सही खबर पहुंचानी है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और ये सब आपको हुकूमत फीड कर रही थी और आप उसको सामने दे रहे थे, हमारे नोइंग दैट के आप एक वॉर के अंदर हैं। देखो, वॉर इज सीरियस, वॉर इज सीरियस। यस। आप लोगों ने उसे जोक बनाया, हम तो सीरियस में आपसे फाइट करते हैं। आप लोग ने तो शुरुआत तो मजाक का आपने किया ना। तो मैं चैनल चेंज जब भी करती इस सारी घटना से पहले जितना भी, तो हमारे चैनल नहीं, मैं पाकिस्तान में अपने चैनल की बात आप देख तो रही होंगे, आप देख रही होंगे। तो मैंने सच्ची बात है, मैं उसी वक्त देखी जब ये हो रही थी, तो मैं चैनल चेंज कर रही थी। जैसे पहला चैनल मैंने किया बॉम्बे से, दूसरे जगह अलना बड़ी कर नीली गिल्ली, तो दूसरे चैनल किया गया तुमने अगर प्यार से देखा नहीं, तीसरे चैनल में चेंज किया तो विस्फोट की खबर। तो कश्मीर में से भी वो सबसे ज्यादा तो मुझे दबाने की कोशिश की, सबसे ज्यादा आपने वो आर्टिकल लगाया और सब कुछ किया। सबसे ज्यादा तो नुकसान अगर किसी को हुआ है तो मुझे हुआ, मेरी क्रेडिबिलिटी को हुआ। You are gone, you're no one, you're nobody, तो you lost it। जी, तो आप लोग इस किस्म की बातें कर रहे हो कि राफेल इज वेरी एक्सपेंसिव, उसको आपने लींबू ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव। वो हमने उसको लींबू चटाया है, उसको हमने उसमें चीजें डाली हैं, और हम ये तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है ना। आप लोग कह रहे हो उसको चिंची से मारोगे, आप लोग कह रहे हो रिक्शे से मारोगे, ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि आप लोग जो है, एक तो हम लोग आपको बोल रहे हैं बजाय हमारे साथ देने के, पीएम मोदी साहब बोले कि बजाय साथ देने के आप लोग हम पे ही विस्फोट कर डाला, हम पे हमला कर दिया। वरना आपको लगा कि करना कुछ और चाहिए था। एंड मोदी साहब वाज वेरी सीरियस दिस टाइम। I know, I can see his hand was like shaking। ये तो आप लोगों को तो पता नहीं बॉडी लैंग्वेज का क्या खबर। मोदी साहब वाज सो डैम सीरियस कि वो जो है वो स्ट्रेट ही लेट गए थे, एक ऐसी पोजीशन में चले गए कि स्ट्रेट लेट गए वो।
तो उसके बाद तो फिर जय आपकी खबर क्या कहती है, आप अमेरिका के पास गए? मैं आपको सब बताएगी। मैं आई एम नॉट दैट जर्नलिस्ट जो अपनी चीजें हाइड करे, राइट? तो हुआ ये कि मोदी साहब जब स्ट्रेट उसमें लेट गए तो जय शाह ने कहा कि अब क्या करना, तो मोदी जी ने कहा कि अब आपके ऊपर है, आप जो करना चाहो कर लो। वो भाग गया। तो वो साइकिल लेके भाग गया। अच्छा, तो अब आप जो है ये समझते कि मोदी जी की साइकिल लेके भाग गया जैसा। तो वो फिर वो बाकी तो ऐसा कोई अजित दोवल को फिर मोदी जी ने कहा आप क्या चाहते हो, तो वो बोला मेरे को तो जंग चाहिए, मेरे को एंड वॉर इज नॉट गुड, वॉर इज वेरी हार्मफुल फॉर द स्किन एंड मैडी एंड पैडी, वो कुत्ते बिल्ले इन सबके लिए, लेकिन इंसानों का ख्याल नहीं किया आपने। बट डू यू थिंक अब आप बहुत मुश्किल सिचुएशन में आ गए और इससे निकलना बड़ा मुश्किल है, या तो मोदी जी मान लें कि उनसे गलती मारे से हो गई, मान लें इस बात को, और आप भी मान लें जब वे आपने जो अपने साथ किया, अपने इमेज के साथ किया और हिंदुस्तान के इमेज के साथ किया है, इट्स अ लाफिंग स्टॉक। आई डोंट थिंक कि हमने हिंदुस्तान के इमेज के साथ कुछ किया। अपने अगर ऐसे लोग हैं कोई 50-60 करोड़ माइले लोग हैं, तो वो अगर अपन लोग की बात पे यकीन करते हैं एंड दे आर वेरी फर्म कि हम लोग उनको सही वी आर गिविंग देम इंफॉर्मेशन वेरी करेक्टली, तो ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। तो विचार सही दे रहे हैं आप। हम तो सही विचार दे रहे हैं। मैं पाकिस्तान में भी घूमी हूँ, ऐसे नहीं है कि नहीं घूमी। मैं आपका मोटर पे देखी, मैं उसके साथ जो होटल बने होते हैं वो देखी, मैं उस कोच में भी घूमी हूँ, नहीं आया हुआ मैं उस कोच में भी घूमी हूँ जिसमें जैसे ही 8 बजते हैं तो करके दरवाजा खुलता है, बोले हाँ भाई खाना खा लो। एक खास बेस पे गए और खास फ्रेम बनाया और खास एक मैसेज देने की कोशिश की। डू यू थिंक अब ये दुनिया अब जो है डिजिटल फुटप्रिंट की दुनिया है, आपको वो पता चल जाता है आपके साथ क्या क्या हुआ, यू कैन नॉट, आप मेड अप स्टोरी नहीं कर सकते। आपके जहाज गिरे, आपने छुपाया, आपकी सैनक होती है, सैनक तो अपना वो होता है सिपाही जिसको आप बोलते हो। उनका नुकसान हुआ, you didn't say anything, S-400 कुछ हुआ, आपने नहीं बोला, आपने पीछे कुछ, तो मतलब डू यू थिंक अब मोदी है, अब वो लॉस्ट, इज लॉस्ट? और पहले जब ये न्यूज चली S-400 तबाह हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है, बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैं समझी ये कोई सैमसंग का फोन है, S-400 तबाह हो गया भाई, तो मैं तो ये समझी। फिर वो बोले डिफेंस सिस्टम है, वो बोले डिफेंस सिस्टम है, बोला डिफेंस सिस्टम है, कहाँ है डिफेंस सिस्टम? फिर मैं बोला मेरे को डिफेंस है, तो वो डिफेंस सिस्टम। फिर सेकंड ये हुआ, आपने सोचा आपको तो डिफेंस ही नहीं है। हाँ उस तरह जी सेकंड ये है कि वो मोदी जी जो है वो वहाँ जाके उन्होंने ये कोशिश की टू रिबिल्ड देयर मोटिवेशन हमारे लोगों की, उन लोगों की, कि वो आप जो है वो वहीं पहुँच गए। S-400 का डब्बा हमने रखा था, कनस्तर में पड़े हुए थे हमारे पास, गर्मा गर्म थे, सुबह सुबह निकाले में, तो वहाँ वो खड़े हो गए मोदी जी। तो उन्होंने ये पिक्चर दी कि हम कमजोर नहीं है। सेकंड पिक्चर आई आप लोगों की तरफ से, वो जो सियालकोट की तरफ जो वो तो जगह ऐसी इम्पोर्टेंट है कि वहीं से आप लोग घुस के जम्मू भी काट देते और वो आप लोग के लोगों की भी आ गई। दैट वाज अगेन वेरी शॉकिंग फॉर अस कि यार ये इन लोग ने तो ये जगह भी, फिर तो ऐसा कुछ चला। तो जो मेरे को समझ आया मैं वो देखा। थैंक यू बरका जी। नहीं शुक्रिया की तो ऐसी थैंक्स की कोई बात नहीं, आपने माना और आपने अपने साथ मैं नहीं मानी। इस उम्र में कहते हैं कि मामला खराब हो जाते हैं। अगर मैं टोटल आपको कॉल लिस्ट उस दिन की अपनी बता दूं कि मैंने जिस से फोन करके अपने सोर्सेज से पूछा, आप यकीन करो आपके पायलट्स की टोटल आपको पता है कितनी इन लोग का बनती है तादाद, कितने पायलट पकड़े हमने? अगर मैं टोटल बताऊं, तकरीबन कुछ नहीं कोई 24 करोड़ के करीब तो पकड़े हमने। आपका विमान भी पकड़ा, आपका पायलट, क्योंकि अगर रिसोर्स जो मैंने अपने उस दिन लोगों को जाके फोन करके पूछे उसकी अगर मैं बात करूं, अदरवाइज नहीं। आपकी जर्नलिज्म को सलाम है, आपको भी सलाम, आप अपने बॉस को मेरा सलाम दीजिएगा, ही इज वेरी गुड कॉलीग, मेरे कॉलीग। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं बिल्कुल खत्म, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, डोंट गिव अ। कितने फैनेटिक हो तुम लोग। और दूसरा ये कि आपके जर्नलिज्म को सलाम पेश कर सकता हूँ, जो आपने अपने साथ किया, आपकी सेना को बेचारों ने जो अपने साथ किया, आपको मोदी जी ने जो अपने साथ किया, आप आई थिंक अब आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। आपको एक बात बता दूं मैं, और जाते जाते अभी आप जा रहे हो तो मैं आपको एक बात भी बता दूं, जिस चीज पे आप इतना अपना प्राउड ले रहे हो,
मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि जिस तरह हर कोई फ्रेंचाइज है तो मेरी भी एक फ्रेंचाइज आप लोगों की कंट्री में, मुझे पता है कौन है वो। एक्सक्यूज मी, वो ठीक है, वो मेरी फ्रेंचाइज लेके घूम रहा है। आपके युद्ध में जो भी आपके हमने किया, तमीज से बात करो, आपको गालियां दे रहे हो। एनीवेज आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। और मोदी साहब का ज्यादा आप लोगों को खर्चा, देख के मुझे हंसी आती है टू बी ऑनेस्ट। मोदी साहब का ज्यादा खर्चा भी नहीं है, वो अकेले जन है, उनकी शादी नहीं हुई। हाँ, बकरी अजीत दोवल जो है उस अब तो लीगल हो गया हमारे भारत में, लीगल, वो भी नहीं मना किया, तो वो ही इज ऑल अलोन। थैंक यू बरका जी, बरका दादा हमारे साथ ही अखाउतीन हज़रात, जो उसने अपनी जिंदगी के साथ किया ना, आप लोग ये भी कह सकते हो जो उसने अपनी जिंदगी के साथ किया वो 1.5 अरब लोगों के साथ कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली, 1.5 अरब लोगों के साथ जो आपने किया, और जिस किस्म की दुनिया में और दुनिया की खबरें बनी और दुनिया जिस तरह आपको देख रही है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और जी थैंक यू, हमारे साथ बकायदा थी। मैं खालिद भट्ट, लाइक सब्सक्राइब करें, आप देख सकते वी न्यूज़ V2। मैं खालिद इस सेजाद गयास का नंबर अगर मुझे दो ना, मैं इसको गंदी गंदी गालियां तो भेजूं ना।